मीटिंग्स तो हमने बहुत बड़ी की है। एक तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि हमने वीआईपी जो ट्रेन है वो आज जिना एक्सप्रेस को कैंट कराची से कैंट लाहौर और कैंट लाहौर से कैंट कराची तक चलाने का फ़ैसला किया है। और मैं तो बहुत ज़्यादा किराया रखना चाहता था, लेकिन रेलवे के अफसरों की ये राय थी कि इसको 7,000 रुपये पे ही रहने दिया जाए। इसमें हम कम्प्लीमेंट्री फूड देंगे सारा। ट्रैकिंग सिस्टम आपको बताया, अब हमने इस ट्रैकिंग सिस्टम के साथ कॉल सेंटर और कॉल सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल लाहौर हेडक्वार्टर में हम खोलने जा रहे हैं। तमाम रेलवे की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, तमाम रेलवे की अराजी को और लीजेस को कंप्यूटराइज कर दिया है। मैं ये फिर दोहराता हूँ, सॉरी चलो अब नहीं चल रहा ये। तमाम रेलवे की अराजी को हमने कंप्यूटराइज कर दिया है और इस कंप्यूटराइज में आप मोबाइल फ़ोन पे देख सकेंगे, ऑफिसर्स भी, कि कितना किसने किराया दिया है, किसने किराया नहीं दिया और किसका इंक्रोचमेंट है। और तमाम रेलवे की इंक्रोचमेंट को भी हमने दोबारा इसको रिव्यू किया है। 2 ट्रेनें हमने चलाने का फ़ैसला किया जी। एक 15 से 20 साल तक पेशावर नौशहरा मर्दान दरगई तक लेकर जाने का फ़ैसला किया है और एक हम स्टडी करने जा रहे हैं बन्नू से कोहाट और टल। ये बहुत सारा लोगों का, अभी इसमें टाइम लगेगा, ये ना हो कि लोग ये सोचें कि अभी ये होने जा रहे हैं, लेकिन 2 ट्रेनें एक होने जा रहे हैं। लेकिन 2 ट्रेनें, एक नंबर 1 जना एक्सप्रेस 7,000 फेयर कम्प्लीमेंट्री फूड फ्राम लाहौर कैंट टू कराची कैंट, और इसका हम नॉन स्टॉप पाकिस्तान में पहली ट्रेन चला रहे हैं 14 से 15 घंटे के दौरान। आप हमारे लिए दुआ करें। और दूसरा, दरगई से, मर्दान से बहुत सारा मज़दूर जाता है कराची में, सो हम पेशावर नौशहरा मर्दान तख्त बाई दैन दरगई ये ट्रेन जो है इसको लिंक करेंगे जी कराची के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली पैसेंजर ट्रेनों में 4 माह की अर्निंग जो है 2.4 बिलियन हमने ज़्यादा आमदन की है। और इंशाअल्लाह ताला हम ख़र्चे कम करके, अपने ऑयल के ख़र्चे कम करके, ये हमारा टास्क है कि हम 10 बिलियन को टच करेंगे। इसमें हम अपने एक्सपेंडिचर भी कम करेंगे। और रेलवे में तो तकरीबन यही आज की यही मेन सूरत हाल है। और हमने मज़ीद मुल्क में स्पेशली फ्रेट ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन्स का जाल बिछाने का फ़ैसला किया है। कोई जहाँ से हमें सवारी मिलेगी और जहाँ हमारी ट्रेनों पे ज़्यादा लोड आ गया है, वहाँ हम अपनी कोचेज़ में इजाफ़ा करने लगे हैं। जो ट्रेनें 140% पे ओवर 100 चल रही हैं, उनके साथ हम इंशाअल्लाह 15 दिन तक एक्स्ट्रा कोचेज़ लगाएंगे और रेलवे के मज़दूरों को और रेलवे के अफसरों को ये क्रेडिट जाता है। और जो फ्रेट ट्रेन हमने 25 वैगनों से शुरू की थी, उसको हमने 30 कर दिया जी। ये 5 वैगनें, जिसका एक का किराया जो है वो हमने 1,25,000 रुपये 60 का, और जो 40 फुट का है उसका 95,000 किया है, ताकि रोड से ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रैक पे और ट्रेन पे मुंतकिल हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, हमने 100 दिनों में 20 ट्रेनें चलाई थी, इस साल में भी 20 चलाएंगे और फ्रेट ट्रेनों को भी इंशाअल्लाह ताला जो है 1,15,000 रुपये हमने फ्रेट ट्रेन का फ़ैसला किया है। और इंशाअल्लाह ताला पैसेंजर्स ट्रेनों में अभी शालीमार ला रहे हैं वीआईपी ट्रेन, और उसके बाद हम जिना ला रहे हैं
और उसके बाद हमने सर सैयद को लाना है। ये आज का रेलवे का एजेंडा है। अगर रेलवे का कोई सवाल हो तो फिर मैं रेलवे की तरफ हम बड़ी तेजी से जा रहे हैं, बेहतरी लेके आ रहे हैं। आपसे कोई कमजोरी में कोई इस तरह के ऑफिसर कमजोर लगाए जा रहे हैं जिसका आपको मतलब में नहीं पता, आपका सीएम ही लोको है जिसकी सारे पहले उसके फोरमैन करते हैं और वो अपने देखें, ये छोटी छोटी बातें हैं। मैंने 17 ग्रेड वालों को इंटरव्यू किया है, 18 ग्रेड वालों को किया है, 19 ग्रेड वालों को किया है, और चेयरमैन साहब को मैंने, राजा सुल्तान सिकंदर साहब को फुल अथॉरिटी दी है कि वो सीईओ के साथ मिलके एक पूरा रिसर्च सेल बनाने लगे हैं। हम, मेरे दौर में ग्रेड कोई मसला नहीं है जी, मैं काम करने पे बिलीव करता हूँ, और हमने यंग ऑफिसर्स को लगाया है, और यंग ऑफिसर्स को, और हम प्राइम मिनिस्टर से रेलवे की और पोस्टिंग जो है, पोस्टिंग मींस प्रमोशन, वो अपग्रेडेशन के लिए हम इतनी पोस्टें बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास बहुत ऑफिसर्स हैं, लेकिन यहाँ प्रमोशन का प्रोसेस स्लो है ताकि ये काम हो सके। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में तब्दीली बड़ी अच्छी साबित हुई है कि उसके नतीजे में आपके जो मंथली फेलियर की रेशो थी लोकोमोटिव की, वो 50 से 25 पे आ गई है, और उसके साथ साथ आपने 4000 हॉर्स पावर का ट्रायल कर लिया पैसेंजर ट्रेनों के लिए, वो कामयाब ठहरा है। और आपके देखें, 4 सुनिए, अब देखें 4000 का हमें करके, हम उसके बदले में जो चाइनीज़ हमारे लोकोमोटिव हैं, ओवर डेट हो चुकी है, उसको ओवरहाल करने जा रहे हैं। हमारे पास, हमने पूरे पूरे स्ट्रक्चर पे हमारी नज़र है, पूरे पाकिस्तान पे हमारी नज़र है। इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपको ये कहूँ कि हमने 600 कोचेज़ जो हैं पैसेंजर्स निकाली हैं पुरानी, उसको रिवैम्प करने के लिए, और 600 फ्रेट ट्रेनें निकाली हैं। हमारी कोशिश है कि हम इसको 800 पे ले जाएं, लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला शॉर्टेज नहीं होगी। जो पीएम पैकेज के तहत लोग हैं वो पीएम पैकेज के तहत रहेंगे। नई जो है, हाँ जी, नई जो रेगुलर पोस्टिंग है उसकी प्राइम मिनिस्टर ने हमें मेरिट पे इजाज़त दे दी है। हमारा एक मेजर प्रॉब्लम है, पोस्टें अगर हमारे पास 2000 हैं, एप्लीकेशनें हमारे पे 10 लाख हैं। सो ये हमने प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस किया है, उन्होंने कहा गो ऑन मेरिट। सो मैंने सीईओ साहब से परमिशन दे दी है, क्योंकि पहले मैं चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल हो जाए। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि गो ऑन मेरिट। इंशाअल्लाह ताला रेलवे के तमाम मज़दूरों को एक हमने पूरा स्केल दिलाना है, और रेलवे की पुलिस के लिए भी बेहतरी करनी है, क्योंकि रेलवे बेहतरी की तरफ जा रही है। थैंक यू वेरी मच। अब पॉलिटिकल बस 4000 से हम 20 कोचें लगा के चलाने का प्रोग्राम रखते हैं बजाय 13 के। देखें, ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। किसी आदमी की करप्शन की रिपोर्ट पर सवाल ही पैदा नहीं होता, नो वे एट ऑल। हमने रेलवे पुलिस को ट्रैफिक के साथ मिलकर बग़ैर टिकट सफ़र पे चेकिंग की इजाज़त दी है, जिससे उन्होंने 34 लाख रुपया पुलिस ने अर्न किया है। मैंने जो कहा था वो सबके सामने दोहराता हूँ, अगर गलती हो तो मुझे वो क्लिप सुना दें। मैंने कहा था, मैंने किसी को डील या ढील करते नहीं देखा सवाए शहबाज शरीफ को। सुना भी है और देखा भी है। इस बात पे मैं कायम हूँ। हाई कोर्ट पर मैं तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। एक आज हमने रेलवे में फ़ैसला किया है, हमारे पास 8 दिन का ऑयल होता है, हमने उसको फिल फॉर 1 महीने के ऑयल स्टॉक में तब्दील करने का एमरजेंसी नाफज किया ऑयल पे, ताकि अगर मुल्क में हालात में कोई ज़रूरत पेश आती है तो रेलवे के पास 1 महीने का स्टॉक अवेलेबल हो। फिल फॉर मैंने उनको पेमेंट की हदायत की है। हमारे बड़े सीरियस फाइनेंशियल मसाइल हैं, लेकिन हम अर्निंग से रेलवे चला रहे हैं, और मुख्तलिफ जो हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिफरेंट जगह पे कुछ पैसे पड़े हुए हैं, उनको हम यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं फॉर प्रॉपर रेल। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वज़ीर आज़म की तरफ से एक लेटर निकला है कि ग्रेड 21 के ग्रेड 20 के ऑफिसर्स को ट्रांसपोर्ट अलाउंस 90,000
देखें मेरी गुजारिश सुने, मैंने विजिलेंस को ख़त्म किया है, मैंने रिडेम्को को ख़त्म किया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मैं 3 महकमों में से एक महकमा और ख़त्म करने जा रहा हूँ, और मैंने कहा कि इसकी जो कन्वेंस है मैं अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेता हूँ, जो ऑन मेरिट ऑथोराइज लोग हैं उनको दी जाए। अब मैं कोई पॉलिटिकल बातें करना चाहता हूँ। सर, ये फरमाइए कि अपोजिशन जमात की जानिब से एक तहरीक शुरू करने के हवाले से मुशावरत की जा रही है हुकूमत के खिलाफ। जरदारी साहब ये कहते हैं कि हुकूमत को बहुत वक्त दे दिया है, हम मज़ीद वक्त नहीं दे सकते। क्या कोई खतरा? देखें, जरदारी साहब का वो फ्यूज़ ही उड़ा हुआ है जो तहरीक चलाने वाला है। जरदारी साहब का पासवर्ड ही गुमा हुआ है। जरदारी साहब के सराजुल हक साहब की गिरफ्तारी पे वहाँ किसी मक्खी ने पर नहीं मारा। और क्या होने जा रहा है, मैंने आपको सराजुल हक नहीं, सराजुल दुरानी, मैंने आपको पिछली दफ़ा कहा था, फिर दोहराता हूँ। और हाँ, मुझे अभी अखबारों से पता लगा है, इतनी इम्पोर्टेंट आप सवाल नहीं कर रहे और वैसे ही हल्के फुल्के सवाल कर रहे हैं, कि मुझे नैब ने तलब किया है 27 तारीख को कि मैंने 1 साल पहले LNG का केस दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आर्डर दिया था, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने। वो फ़ैसला मैं चीफ जस्टिस जनाब अब्बास, जो नैब के चेयरमैन हैं, जावेद इकबाल अब्बासी साहब के पास लेके गया था। वो मुझे लाल हवेली में नोटिस मिला है। मैं 27 को यहाँ हूँ नहीं, लेकिन अब मैं मिनिस्टर हूँ, सो आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। सो आई लीगल मैं कंसल्ट करूँगा। अभी मैं 2 दिन यहाँ नहीं हूँ, और 6 तारीख को मैं इंशाल्लाह ग्रेट लीडर ईरानियन से भी मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस दफ़ा रेल में जिस तरह लोगों का एतमाद बढ़ा है, इसमें हम चाहते हैं कि टर्की आए, जिसके लिए आने के लिए वह तैयार है जॉइंट वेंचर के लिए, रशिया आए, ईरान आए, चीन जो हमारा टेस्ट वर्दी फ्रेंड है वो आए, उज़्बेकिस्तान आए, और हमारे 18 मुल्कों ने हमारे साथ जॉइंट वेंचर में दिलचस्पी का इजहार किया है। बाकी जहाँ तक आपने नवाज़ शरीफ साहब का पूछा है, देखें ये इक़्तिदार में हो तो बड़े फिट होते हैं, इक़्तिदार से उतरते हैं तो इनकी बीमारियां जन्म पा जाती हैं। अब इन्होंने चोरी के केस में ज़मानत नहीं मांगी, इन्होंने कहा वो ठीक है जनाब जो हमें 7 साल कैद हुई है, पर हम इस 7 साल सज़ा के सेहत हमारे इस काबिल नहीं है। आप देखें, और डॉक्टरों की रिपोर्ट देखें, शहबाज शरीफ के लिए भी यही रिपोर्ट है कि इनको खुली फ़ज़ा में रखा जाए। नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने पूछा कि किस हॉस्पिटल में रखें, उन्होंने कहा खुली फ़ज़ा च रखो, अस्पताल की छाती ना हो, इनको लाल हवेली में रखा जाए। खुली छत है, बड़ी ऊंची, ताज़ा हवा है। देखें, मैं आपने जो सवाल किया है, मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है उस पर पाबंद हूँ। 2 करोड़ और कितने लाख रुपए पर डे का, बेशक वो सर, मैं जो आपका सवाल सुन लिया, एक आपका अलग ही फंसा होता है मियाँ बरादर है, मेरा जवाब तो सुन लेना। नहीं, मैं आपके सवाल को समझता हूँ, मुझे पता होता है कि किस जगह से आप सवाल करते हैं। सो मेरी गुजारिश ये है कि मैं इंशाल्लाह आने के बाद वो सारे पॉइंट जो मुझे मिले हैं, मैं तो इतने सालों से ये केस किया था, उस वक्त मैं अपोजिशन के में प्रेजेंट करता था। अब मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, ऑफ कोर्स अगर मैं LNG में अपीयर होता हूँ तो मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब से इजाज़त लेनी होगी, और अपने लीगल कंसल्ट करके ज़रूर जाऊँगा। इंडिया को मैंने जो बात कही है, कल इंडिया टुडे में भी और आज तक में भी मैंने बड़ी वाज़ेह की है। मैं पागल नहीं हूँ कि 1 महीने का मैंने पेट्रोल का स्टॉक बढ़ाया है। इंडिया का कोई इशू नहीं है। 65% जंग के चांसेस पैदा किए हैं मोदी ने, 70% तक। मैं अपनी सियासी बसीरत के बुनियाद पर यह कहता हूँ, मोदी ने 4 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद अब पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी सियासी पोजीशन वो मजहबी हिंदू दत्त की बुनियादों पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला के उस मुल्क में बेसिकली
मोदी इज ए शूट ऑफ RSS। मोदी जो है RSS का शूट ऑफ है। वो ऐसा इंतहा पसंद है कि जो मजहबी, मैंने कभी नहीं सुना था कि हिंदुस्तान जो है सेकुलरिज्म से एक मजहबी तशद्दुद पसंद और दहशतगर्द हो जाएगा। आपकी यादाश्त कमज़ोर है। मैंने आपके साथ समझौता एक्सप्रेस पे वागा गया था, मैंने कहा था ये दहशतगर्दी है, इस आग को जलाया गया है। उस वक्त मुशर्रफ साहब तक ये सोचने पे कहते थे आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मैंने खुद ट्रेन को विज़िट किया है, मैं बाई हेलीकॉप्टर आया, मैंने ट्रेन देखी, मैंने चुटकड़ियाँ देखी, मैंने कहा इस ट्रेन को आग लगाई गई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने क्लिंटन की आमद पर सिखों को मार के ये तासर देने की कोशिश की है, कश्मीरी मुजाहिदीन ने किया है। जिस वक्त तक एक भी कश्मीरी जिंदा है, कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी जिंदा रहेगी और इस मुल्क में कोई कैसे भी सूरत हाल क्यों ना हो, पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ा है। बेवकूफ़ों ने कश्मीर के मामले को काफ़ी इमेज दे दिया है। बेवकूफ़ों ने कश्मीर के जो बाग़ शहादा के कब्रिस्तान आबाद हो गए हैं, कश्मीर दोबारा एक हाई पीक पे आ गया है। आज वहाँ ना वाजपेयी है और ना यहाँ मुशर्रफ है। आज यहाँ एक पढ़ी लिखी समझदार क़यादत है। इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा है कि हम तफ्तीश के लिए तैयार हैं, आप बताएं हमें, हमसे शेयर करें। लेकिन अगर हम धमकी देंगे तो इमरान खान ने कहा है, इमरान खान ने तीनों फौज की कमानों को इजाज़त दे दी है, बहरिया को, फ़ज़ाइया को और बरी फौज को, कि अगर इस धरती पर कोई हमला हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उनको नेस्त व नाबूद कर दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों अफवाज, उनके साथ 20 करोड़ लोग, हम सीसा पिलाई दीवार की तरह हैं। और कल जो इंडियन टीवी मुझ पर इतने तबसरे कर रहे हैं, मुझसे लगी लिपटी बात नहीं आती। हाँ, मैंने कहा है, फिर कहता हूँ, ढंके की चोट से कहता हूँ, अगर पाकिस्तान पर इस दफ़ा हमला हुआ तो ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेंगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना घास उगेगी, ना वहाँ पर वो जितना कर्जा उधार हम पर चढ़ा है वो सारा यकमुश्त अदा कर दिया जाएगा। किसी को गलतफहमी है तो दूर कर ले। वो मोहम्मद बिन सलमान का क्रेडिट, इमरान खान से उनकी दोस्ती जो मैंने महसूस किया है कि बहुत तारीख़ी हो चुकी है। और उन्होंने सऊदी अरब ने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया जाकर भी उन पर जो उनकी कोशिश थी, क्योंकि ये लड़ाई मीडिया पे है, वो नाकाम बनाई। और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है पुलवामा के हमले का कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मैं मेंबर हूँ, मैं खुद ही अभी नहीं जा रहा। और अगर सुप्रीम कोर्ट की हद तक केस है तो यहाँ काफ़ी टेंशन पैदा हो चुकी है। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो मेरा सरजील सवाती साहब ने केस तैयार किया हुआ है, मैंने जाके दस्तखत करने हैं। एक आधे दिन के लिए मुझे दुबई रेल का वहाँ कन्वेंशन हो रहा है और 6 तारीख को मैं ईरानी रूहानी पेशवा की दावत पर ईरान जा रहा हूँ एक दिन के लिए। केस मेरा तैयार है, मेंबर मैं हूँ। मेंबर नोटिफाई प्राइम मिनिस्टर करता है, पार्टी हेड करता है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। और जिस दिन मैं चाहूँगा पब्लिक अकाउंट में चला जाऊँगा। मुझे कोई एक्सटेंड नहीं कर रहे। ये बेवकूफ़ों का दौर था कि कश्मीर में ट्रेन लेके जा रहे थे, कसूर में तो चल नहीं रही, हमसे माफ़ करना। हमें टल और कोहाट से हम बन्नू कोहाट की तरफ, टल की तरफ तो जा नहीं रहे। ये इतने बेवकूफ़ हैं कि ये कश्मीर की पहाड़ियों पे ट्रेन लेके जा रहे हैं। 40 बंदों का आपने दावा किया। देखें, मैंने आपको कहा था कि 30 मार्च तक झाड़ू फिर जाएगा। फिर मैंने लाहौर में कहा था 2 महीनों की छूट दे दो, इनके वकील बड़े तेज़ हैं, डेटे लेते रहते हैं। ऐसी ऐसी बीमारी निकलती है जिसका इलाज ही पाकिस्तान में नहीं है। ये ढूंढ के ऐसी बीमारी निकालते हैं जिसका इलाज यूके में हो, और यूके में भी जाते हैं तो ऑपरेशन वो किसी जरा से कराते हैं कि जिसका निशान ही कोई ना पड़े।
देखें 40 साल तक ये इस मुल्क में कब्ज़ा ग्रुप रहा है। इस मुल्क का अजीब फैशन है। जरदारी वगैरह कहते हैं कि उनका केस कराची में सुना जाए, ये चाहते हैं इनका केस लाहौर में सुना जाए। सो एक अजीब इत्तफाक है। मैं इस पर ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूँ। ये चाहते हैं, ये आप फैसला करें कि ये चाहते हैं कि लाहौर में केस लगे, जरदारी चाहता है कराची में केस लगे। ज़ाहिर है कोई ना कोई तो वजह होगी। मैं तो ज़रा शेख हूँ, इतना समझता नहीं हूँ। यासीन मलिक मेरा छोटा भाई है, मीर वास साहब मेरे छोटे भाई हैं, और मेरी आवाज़ लाल हवेली से श्रीनगर लाल चौक तक सुनी जाती है। और गिलानी साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं। मैं कश्मीर के जो ये लोग कहते हैं कि किस तरह इंडिया में आज इंडिया में हलचल मिची है कि 30 करोड़ लोगों ने इंडिया में किस तरह शेख रशीद का मैसेज सुना और 13 करोड़ पाकिस्तान में सुना, दूसरा मैसेज 40 करोड़ लोगों ने इंडिया में सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, मैं एक पार्टी का लीडर हूँ, अवामी मुस्लिम लीग मेरी एक ही सीट है। लेकिन अल्लाह ने जो अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरी आवाज़ में ताकत दी है कि सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, यूपी का मुसलमान भी शेख रशीद की तरफ देखता है। अगर हिंदुस्तान को गलतफहमी है तो किसी दिन मुझे चैलेंज करे, मैं बताऊंगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान शेख रशीद से किस नज़र में देखता है और किस नज़र में उसका बयान सुनता है। मेरा कोई मुखालफ नहीं, बच्चे हैं, भाई हैं मेरे। इमरान खान मेरा भाई है तो पीटीआई इमरान खान है, और क्या है पीटीआई। देखें, किसी ज़माने में मैं मैट्रिक में पढ़ता था, फिर मैंने MA LLB किया। तो अब अगर आप मैट्रिक के ज़माने में मुझसे सवाल करेंगे तो मैं वो लेफ्ट ऑफ कर दूंगा। लास्ट 3 क्वेश्चन। जिन लोगों को पकड़ा है क्या उनकी भी जमानतें हो जाएंगी? फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी इज्जत, इनकी जिल्लत, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। दौलत के पुजारी हैं जो इनके नसीब में नहीं है। मुझे तो बास का डर लगता है। बिलावल से मेरी सुलह होगी, आप हर दफ़ा लाहौरिया लड़ाई कराना चाहते हो यार, तुसी चस्का लेंदे हो। बिलावल ने एक्सक्यूज़ कर लिया, फिनिश। बेटा नहीं निकलेगा, उसको मैं समझा दूंगा। देखें बेटा, ये बात ठीक, इन वालदैन ने अपनी औलादों को पता ही नहीं लगने दिया कि हराम की कितनी दौलत उनके नाम रखी है। समटाइम आई फील कि क्योंकि इनका ख्याल, इन्होंने सारी ज़िंदगी तबाह कर दी दौलत लूटने के लिए, और वो करनी तो अपनी औलाद के ही नाम है ना बाद में। ये आखिरी 5 ओवरों में है पाकिस्तान की सारी क़यादत मेरे समेत। यार तेरी सुई उथे ही अटकी है जाती उमराज तो लास्ट। देखें, मैंने आपको कहा था कि 40 आदमियों का झाड़ू फिरेगा, 1-2 महीने आगे हो सकते हैं। और मैं जब कह रहा हूं यार, मैं अक्लमंदों का लीडर हूं, बेवकूफ़ों के लीडर जमानतों पे हैं। बेवकूफ़ों के लीडर बीमार हैं, जमानतों में हैं, वो किसी का पट्ठा चढ़ा हुआ है, किसी के पाँव में मोच आई हुई है। उस वक्त मेरी उम्र थी। सो अब मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, ये काम नहीं कर सकता। देखें, सिंध में क्या आप सराज को छोटी गिरफ्तारी समझते हैं? देखें, सिंध में कोई है इस कौम में जो सोचे लास्ट रिप्लाई के यार 20-2 अरब रुपया फलूदे वालों के पास निकल रहा है? किसका है जी 2 अरब रुपया चूरन क्या होता है, गोल गप्पे वालों के घरों निकल रहा है, अकाउंटों से 2 रुपया कब्रों से निकल रहा है लोगों के घरों से। ये जिनका है उनके पेट में दर्द तो नहीं है ना, उन्होंने चैलेंज तो करना है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, आई ऑन द बिहाफ ऑफ इमरान खान आई विल से 2 things in the end. If India is going to attack Pakistan, he has given free hand to army to destroy the enemy. Destroy the enemy and whole nation is with Imran Khan. और इमरान खान ने यह भी वाज़े कर दिया है
कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों, करप्ट और डिसऑनेस्ट नवाज शरीफ ख़ानदान और आसफ जरदारी के लिए कोई NRO और कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं। थैंक यू वेरी मच।